एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं कंप्लीट सेट ऑफ आईपीओस के बारे में जो नेक्स्ट वीक आपको या फिर लिस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा एज वेल एज आपके साथ लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी शेयर करूंगा इन सभी आईपीओस के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं जितना भी कंटेंट हम इस चैनल पे रखते हैं दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे बात की थी प्रीमियर एनर्जीज आईपीओ के बारे में एज वेल एज बजाज हाउसिंग आईपीओ एंड पीएनजी ज्वेलर्स आईपीओ। इनमें से दो आईपीओ प्रीमियर एनर्जीज एंड बजाज हाउसिंग आईपीओ में हमें अलॉटमेंट मिल चुका है, और जो पीएनजी ज्वेलर्स का आईपीओ है वहां पे हमें अलॉटमेंट देखने के लिए नहीं मिला। राइट, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी बजाज हाउसिंग आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो मुझे लगता है कि पर्सनली जो करंट लेवल पे बजाज हाउसिंग आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है दैट इज ऑफ 79 रुपीज़, और अगर आप इसे अपर प्राइस बैंड यानी कि 70 रुपये पे ऐड करते हो तो कहीं ना कहीं आपको 150 रुपये की लिस्टिंग देखने के लिए मिल सकती है इस पर्टिकुलर आईपीओ में, विच कैन गिव यू रफली 112% गेन ऑन अ सिंगल डे। तो मुझे लगता है अगर ये पर्टिकुलर आईपीओ 140 रुपीज़ के ऊपर लिस्ट होता है तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए भी मिल सकती है। बट जिस तरह की डिमांड हमने इस पर्टिकुलर आईपीओ में देखी है तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑन द ओपनिंग डे आपको एक मैसिव बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, या फिर रेदर देन ओपनिंग एट 112% ये आईपीओ आपको 140-150% पे भी ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट, तो ये हो सकता है कि जिन लोगों को शेयर्स मिले नहीं हैं, राइट, वो स्कैरसिटी क्रिएट करने के लिए बड़े इंस्टीट्यूशंस के थ्रू शेयर्स को सेल करेंगे, और अगर आईपीओ गिरता है अराउंड द लेवल ऑफ 100 रुपीज़ वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस पर्टिकुलर आईपीओ में दोबारा एंटर करने के लिए। जैसा कि आपने देखा प्रीमियर एनर्जीज में आपको होता हुआ दिखाई दिया, जो आईपीओ था वो 990 पे लिस्ट होता है, 120% का गेन दिखाता है, और सिंगल डे पे एक मैसिव फॉल आपको देखने के लिए मिलता है। 992 स्टॉक फेल टिल 804 रुपीज। दिस वॉज द फॉल विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अगर कभी भी ओपनिंग डे इज इक्वल टू लो, यानी कि जो आपने ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ में देखा जो ओपनिंग प्राइस होता है उसके ऊपर ही अगर आपका प्राइस सस्टेन करता है ऑन द लिस्टिंग डे तो आप उस पर्टिकुलर आईपीओ में बने रह सकते हैं। हाउएवर अगर ओपनिंग होते ही स्टॉक गिरना स्टार्ट कर दे या अपना लो को ब्रेक कर दे, डे लो को कभी भी ब्रेक कर दे, तो आपको उस पर्टिकुलर आईपीओ से 50% एटलीस्ट एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है। तो आप देख सकते हैं प्रीमियर एनर्जीज में एक काफ़ी मैसिव फॉल आया, उसके बाद कंपनी ने सपोर्ट लिया 800 लेवल का, और उसके बाद जैसे ही 990 का लेवल ब्रीच किया एक मैसिव अपरन आपको देखने के लिए मिला इस पर्टिकुलर स्टॉक में फॉर द लेवल ऑफ 1267.95। अगर अब ये पर्टिकुलर आईपीओ, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू द बात, अब ये पर्टिकुलर आईपीओ यहाँ पे एक बार फिर से रीटेस्ट करने के लिए अपना बेस बना रहा है अराउंड 1080 रुपीज़, और अगर ये फिर से ये 1267 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको इसमें नया अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है फॉर द लेवल ऑफ 1400 रुपीज़ इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ। सिमिलरली अगर आप देखें तो ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ था जहाँ पे एक मैसिव बाइंग देखने के लिए मिली थी, स्टॉक रफली फ्लैट लिस्ट होता हुआ आपको दिखाई दिया था, और यहाँ पे अगर आप देखें, राइट, अगर आप यहाँ पे देखें तो ओपनिंग यहाँ पे होती है 76 के आसपास, और उसके बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक पूरे दिन भर 76 का लो ब्रेक नहीं करता है, विच वॉज अ वेरी पॉजिटिव साइन। जैसे यहाँ पे 76 के लो ब्रेक नहीं किया, कंपनी कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए आपको दिखाई दी है। राइट, तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है। अगर ओपनिंग लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। नाउ नेक्स्ट स्टॉक आईपीओ जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है पीएन गाडगिल का। आप देखिए जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है 68.75% है। ज्वेलरी के सभी स्टॉक्स में एक काफ़ी बड़ी तेज़ी है, पूरा के पूरा इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला है, वेदर बीट एमवीजीएल, मोतीसेन ज्वेलर्स, पीएन ज्वेलर्स, कल्याणी ज्वेलर्स, आपको सब में एक मैसिव गेंस देखने के लिए मिले हैं। और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर आईपीओ अगर आपको कम प्राइस पे मिलता है, रफली अराउंड अगर इस पर्टिकुलर आईपीओ की लिस्टिंग आपको 700 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। इनिशियली मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी कैन लिस्ट अबव 70% ऑन द लिस्टिंग डे।
राइट। नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यू अपकमिंग आईपीओस जहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। द फर्स्ट वन इज आर्केड डेवलपर आईपीओस, राइट। आप देख सकते हैं 410 करोड़ का ये इशू लेके आने वाले हैं, जिसमें से 3.2 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू ये लेके आएंगे। कंपनी का जो ओपनिंग डेट है वो है मंडे सितंबर 16, यानी कि कल के दिन आपको ये ओपन होता हुआ दिखाई देगा। क्लोजिंग डेट थर्सडे सितंबर 19 की है। लिस्टिंग होने वाली है इस पर्टिकुलर आईपीओ की ऑन सितंबर 24, 2024, राइट। कंपनी के एक लॉट में 110 शेयर्स है। प्राइस बैंड 121 से 128 रुपये का है। प्लीज़ मेक श्योर करें जब भी आप अलॉटमेंट लगाए तो आप हमेशा कट ऑफ प्राइस यानी कि 128 रुपीज़ के प्राइस पे ही लगाए। रिटेल पोर्शन पे 35% का कोटा रखा गया है, विच इज़ अगेन गुड। आपके बैंक अकाउंट में 14,080 रुपीज़ होने चाहिए, विच विल गेट ब्लॉक्ड ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ अलॉटमेंट, राइट। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी के एसेट्स आपको ग्रो करते हुए दिखाई दिया है। कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा है इन ईयर 2024, आप देख सकते हैं 635 का। और कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा जंप देखा गया है। कंपनी कंस्ट्रक्शन स्पेस में है, मुंबई में ये डेवलपर्स एंड प्रोजेक्ट्स लेती है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव साइन। और अगर आप कंपनी की बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग यहाँ पे आपको कम ही देखने के लिए मिलेगी। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 46.90% है, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 47.34, अगेन वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर 7.99 का है। प्राइस टू अर्निंग 16.01 की है, जो पोस्ट आईपीओ 6.61 और 19.35 आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे जो फंडिंग है वो आपको कॉस्ट इनकर करने के लिए किया जा रहा है। डेवलपिंग ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स लाइक आर्केड नेस्ट, प्राची CHSL, NC यूनिट को फंड करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। ओवरऑल ये आईपीओ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर मैं बात करूँ इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो 54.69% की ग्रे मार्केट प्रीमियम इस वक्त चल रहे हैं, जहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप देखें तो लिस्टिंग डे जब ग्रे मार्केट हुए थे 10 सितंबर को 48 का था, विच वॉज 37%। वहाँ से एक मैसिव अपरन देखने के लिए ही मिला है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दिस पर्टिकुलर आईपीओ एज वेल। द सेकंड आईपीओ आई एम रियली इंटरेस्टेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज ऑफ नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। अगर आप देखिए तो 777 करोड़ रुपीज़ का ये आईपीओ लेके आने वाले हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो रफली अराउंड 1.9 करोड़ के फ्रेश इशू रहेगा, जो है 500 करोड़ का। और ऑफर फॉर सेल 1.05 करोड़ रुपीज़ का है, यानी कि कंपनी नई इक्विटी, नया फ्रेश इशू मार्केट में लेके आ रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन दैट इवन शोज दैट इवन द promoters ऑफ द कंपनी बिलीव इन दी कंपनीज ग्रोथ, राइट। साथ ही साथ लिस्टिंग डेट सेम 16 सितंबर रहने वाली है, क्लोजिंग 19 सितंबर रहेगी। अलॉटमेंट आपको फ्राइडे को देखने के लिए मिलेगा और ये भी लिस्ट होगा 24 सितंबर को। कंपनी का प्राइस पॉइंट 249 263 पर शेयर है। 263 पे आप अलॉटमेंट लगाइए। लॉट साइज में 57 शेयर्स मिलेंगे। द गुड थिंग अगेन इस रिटेल में आपको 35% का शेयर देखने के लिए मिलेगा। एक लॉट अगर आपको लगाना है तो 14,991 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, जो उस टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएंगे, करेक्ट। अगर आप देखिए तो कंपनी के एसेट्स काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं। कंपनी का रेवेन्यू ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है, ऑलमोस्ट डबल्ड फ्रॉम 31 मार्च 2022 टू 31 मार्च 2024। कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व सरप्लस है। कंपनी की बोरोइंग यहाँ पे आपको हाई देखने के लिए मिलेगी, राइट। कंपनी लुक्स फंडामेंटली साउंड टू मी। और कंपनी का अगर आप पीई भी चेक करेंगे तो निकल के आता है 11.78 टू 13.36, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में। द ओनली कंसर्निंग थिंग इज डेब्ट टू इक्विटी, विच इज़ अगेन फेयरली फाइन फॉर द कंपनी लाइक नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, राइट। ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको अच्छा पैसा बनाने के लिए मिल सकता है, बिकॉज ये रिटेल लोन्स और अंडर सर्व्ड हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस इन इंडिया को लोन प्रोवाइड करती है। और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और डिफरेंट ऑफरिंग्स में बसा हुआ है, राइट। तो आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ को भी रडार पे रखना है। और जो लेटेस्ट मार्केट प्रीमियम चल रहा है इस आईपीओ का, लेट मी जस्ट क्विक यू द लेटेस्ट मार्केट प्रीमियम, या सो जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इस आईपीओ का वो है 60.08%, राइट। ऑल द लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम्स आर सब्जेक्ट टू दी चेंज। अगर मार्केट में फॉल आता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम्स भी आपको गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं, बट काफ़ी हद तक ये दोनों ही आईपीओस मुझे स्टेबल लगे। और आप देखिए यहाँ पे 158 का ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आ रहा है। अगर आप उसे अपर प्राइस बैंड पे जोड़ेंगे तो लिस्टिंग इसकी कहीं ना कहीं 400 से 500 के बीच में होते हुए दिखाई दे सकती है। फर्दर देयर इज अनदर आईपीओ विच आई वांटेड टू डिस्कस ऑफ वेस्टर्न कैरियर्स आईपीओ, ओके। लेट मी चेक। वेस्टर्न कैरियर्स आईपीओ भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हाउएवर उसका ऑलरेडी एक दिन जा चुका है, एप्लीकेशन उसकी फ्राइडे को ओपन हुई थी। दिस वाज द आईपीओ, राइट। आप देख सकते हैं 492 करोड़ रुपीज़ का आईपीओ होने वाला है। सितंबर 18, 2024 इसकी लास्ट क्लोजिंग डेट है। खुला था फ्राइडे को। यहाँ पे ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कंपनी इज़ इनटू लोकोमोटिव्स एंड कंपनी हैज़ अ गुड बेस ऑफ टाटा स्टील, बाल्को। दे डू क्रिएट कैरियर्स जहाँ पे स्टील
आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप कंपनी के एसेट्स देखें तो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं, रेवेन्यू काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा है, राइट। कंपनी का रिजर्व सरप्लस भी ठीक ठाक है, कंपनी की बोरिंग इज़ ओके, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.41, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 29.23। अगर आप देखें अर्निंग पर शेयर 10.21, 7.98, प्राइस टू अर्निंग 16.95, 21.83, समवट डिसेंट आईपीओ। ओके, आई बिलीव जो ये पर्टिकुलर आईपीओ है यहाँ पे भी एक अच्छा मौका है पैसा बनाने का, बट यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 30 to 35% के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टेबल है, 57 पे काफ़ी टाइम से रुके हैं पिछले 2 दिन से। आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में भी पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट है तो। ये थे सारे आईपीओज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑफ दीज आईपीओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। देयर आर पीपल from whom I received the messages that they have received allotment for Bajaj Housing Finance, PNG Jewellers and Premium Energies IPO. एंड थैंक्स फॉर द वार्म कमेंट्स। अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी कोई हेल्प की है उन पर्टिकुलर आईपीओज में इन्वेस्ट करवाने में या मिलाने में, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हैप्पी इन्वेस्टिंग।